वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1 टू 2 सॉल्व करेंगे। टोटल 2 क्वेश्चन है, सभी के सभी जो क्वेश्चन है हम इसी वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे सामने, गिवन हियर सम फिगर्स। कुछ फिगर्स हमें यहाँ पर दे रखे हैं। टोटल 8 फिगर्स हैं। हमें इसे क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल कर्व, कॉन्वेक्स कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन। इनको हमें पहचानना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल कर्व। सिंपल कर्व हम यहाँ पर देखते हैं। सिंपल कर्व क्या होते हैं, यहाँ पर देखो। यदि हम यहाँ से इसको इस तरह से हम इसको लाइन ड्रॉ करेंगे और एक फिगर बनता है बिना हाथ उठाए। बिना हाथ उठाए फिगर बनता है और कोई भी साइड इसको एक दूसरे को नहीं काटती है, तो वो हो जाता है सिंपल कर्व। तो ये फर्स्ट भी हमारे पास सिंपल कर्व हुआ, सिंपल कर्व हो गया। अब पार्ट में हम आते हैं सेकंड फिगर में। इसको भी हम देखते हैं। यदि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको बनाना, इस तरह से ये बनाया, बिना हाथ उठाए इसको हमने बना लिया और कोई भी साइड एक दूसरे को नहीं काट रही है, तो ये भी एक सिंपल कर्व हुआ। तो सेकंड भी हम यहाँ लिख लेते हैं सिंपल कर्व। सिंपल कर्व हो गया। अब आगे चलते हैं ये फिगर थर्ड में। अब यहाँ पर देखो एक सर्कल बन रहा है, ये इनसाइड एक सर्कल बन रहा है। ये सर्कल बिना हाथ उठाए हमने इसको तो बना लिए, लेकिन हम बाहर वाले को बनाने के लिए हमने हमारा हाथ उठाना पड़ा और ये दूसरा बनाना पड़ा। इसका मतलब ये सिंपल कर्व नहीं है। अब आते हैं हम फोर्थ फिगर पर। अब ये फोर्थ फिगर पर हम आते हैं। फोर्थ फिगर में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर देखो एक स्टार बना हुआ। ये स्टार हमने इस तरह से बिना हाथ उठाए तो इसको बना लिया, ये बन जाएगा बिना हाथ उठाए। लेकिन ये जो साइड है एक दूसरे को काट रही है, देखो साइड्स काट रही है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये एक सिंपल कर्व नहीं है। तो लाइन कट रही है इधर, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। अब आते हैं फिगर 5 में। फिगर 5 में आते हैं। ये जो फिगर बना हुआ है, यदि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको ड्रॉ करना, इस तरह से हम बिना हाथ उठाए इसको बना रहे हैं। ये देखो बन रहा है, बिना हाथ उठाए बना लिया हमने और कोई भी साइड इसको क्रॉस नहीं कर रही है, काट नहीं रही है। इसका मतलब ये भी एक सिंपल कर्व है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसका सिंपल कर्व का फिफ्थ फिगर भी क्या है, सिंपल कर्व है। तो ये हो गया। हम यहाँ 6 फिगर पर आते हैं। यहाँ से यदि हम स्टार्ट करते हैं इसको ड्रॉ करना, बिना हाथ उठाए हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखो। और ये एक फिगर बन गया और कोई भी साइड इसको काट नहीं रही है। इसका मतलब ये भी एक सिंपल कर्व है। तो 6 भी एक सिंपल कर्व है। अब हम चलते हैं 7 फिगर पर। अब यहाँ पर देखो, यदि हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं इसको ड्रॉ करना, ये ड्रॉ करना हमने इसको स्टार्ट करा, तो ये पूरा एक फिगर बना और बिना हाथ उठाए बना और कोई भी साइड इसको काट नहीं रही है। इसका मतलब ये भी एक सिंपल कर्व है। तो 7 भी हम यहाँ लिख लेते हैं सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व कौन कौन से हुए हमारे पास, 1 2 5 6 और 7। 1 2 5 6 और ये 7 फिगर हमारे पास हुए। एक और फिगर यहाँ पर बच रहा है 8 फिगर। अब 8 फिगर में देखो ये सर्कल बन रहा, ये सर्कल और एक और सर्कल बन रहा। तो ये तो अलग हो गया, ये सर्कल अलग हो गया, ये सर्कल और एक लाइन साइड भी अलग होगी। तो ये एक सिंपल कर्व नहीं है, ये सिंपल कर्व नहीं है। अब हम चलते हैं सिंपल क्लोज कर्व की ओर। अब हम सिंपल क्लोज कर्व की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं ये भी एक कर्व है, सिंपल कर्व। ये भी कर्व है, ये भी सिंपल कर्व हुआ, ये भी सिंपल कर्व हुआ, ये भी तो हम देखते हैं जो भी सिंपल कर्व है वो क्लोज कर्व देखना अब कि ये बंद है या नहीं, यानी बंद होना चाहिए। तो ये देखो ये भी सिंपल जो कर्व है ये क्लोज है, तो ये हो गया सिंपल क्लोज कर्व। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ सिंपल क्लोज कर्व कौन सा है, 1 वाला सिंपल क्लोज कर्व। अब यहाँ पर देखो ये जो है ये भी एक क्लोज है, सिंपल है। अभी हमने फाइंड करा सिंपल कर्व और ये क्लोज है, तो ये सेकंड भी क्लोज हो गया। अब हमने उसके बाद देखा था फिफ्थ सिंपल कर्व था और ये क्लोज भी है, ये क्लोज है। तो ये भी हो गया हमारे पास ये फिफ्थ फिगर, ये भी हो गया सिंपल क्लोज कर्व। अब आते हैं हम 6 फिगर पर। अब यहाँ पर देखो ये भी एक क्लोज है, बंद है, सिंपल है, सिंपल कर्व है लेकिन क्लोज है, बंद है। देखो यहाँ पर बंद है पूरा, यहाँ लिख लेते हैं 6 फिगर। अब चलते हैं 7 पर। ये भी पूरा क्लोज है, ये भी पूरा क्लोज है, क्लोज हो रहा है बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर ये भी जो 7 है वो भी सिंपल क्लोज कर्व हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं ये
पॉलीगॉन पर। ठीक है, पॉलीगॉन क्या है, पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। पॉलीगॉन वो फिगर्स होते हैं जो लाइन सेगमेंट्स के द्वारा एक क्लोज फिगर बनता है लाइन सेगमेंट से। तो ये देखो फर्स्ट वाला, ये दो ही हमारे पास पॉलीगॉन है। ये दोनों, ये जो साइड लाइन सेगमेंट है, यहाँ देखो ये लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं, तो ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। दो ही ऐसा फिगर है जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ। फोर्थ फिगर में आएंगे तो फोर्थ फिगर में हम क्या देखेंगे, ये भी लाइन सेगमेंट है, लेकिन इसमें क्या हुआ, ये एक दूसरे को ये काट रहा है, ये जो साइड है कट रही है, तो ये होगा वो पॉलीगॉन नहीं होगा। हमारे पास केवल फर्स्ट और सेकंड ही एक पॉलीगॉन्स हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं आंसर 1 और 2 ये पॉलीगॉन्स है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, अब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हम देखते हैं यहाँ पर। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इज एनी शेप that has all interior angles that measures less than 180 degrees। हम देखते हैं ऐसा शेप होता है, ऐसा फिगर होता है जिसके जो भी इंटीरियर जो अंदर के जो एंगल्स है वो 180 डिग्री से कम होते हैं, 180 डिग्री से कम होते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो ऐसे फिगर जो 180 डिग्री से कम होते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये जो फिगर फर्स्ट देखते हैं हम पहले, ये हो गया हमारे पास पॉलीगॉन। दो ही पॉलीगॉन है हमारे पास, एक ये है और एक ये है, दो पॉलीगॉन है। तो दो पॉलीगॉन है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन सा है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन यहाँ पर देखो, इसमें क्या होता है कि सारे जो एंगल्स है वो 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो ये 180 डिग्री से कम है, ये एंगल भी 180 डिग्री से कम है, ये एंगल भी 180 डिग्री से, ये एंगल भी 180 डिग्री से, लेकिन ये जो एंगल है 180 डिग्री से बड़ा है, ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं है, ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं है। तो ये कौन सा पॉलीगॉन हुआ, ये पॉलीगॉन हुआ कॉनकेव पॉलीगॉन, ये हुआ कॉनकेव पॉलीगॉन। क्यों, क्योंकि कॉनकेव पॉलीगॉन में एटलीस्ट जो एक एंगल है वो 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, 180 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो इसके अंदर देखो एक जो एंगल है वो 180 डिग्री से बड़ा है, इसका मतलब ये तो कॉनकेव हो गया 1 वाला। अब हम चलते हैं सेकंड पे, सेकंड फिगर पे हम चलते हैं। अब ये सेकंड फिगर को देखो, हम ये सेकंड वाला है सेकंड फिगर का। अब इसमें है देखो सारे जो एंगल है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल सब 180 डिग्री से कम है, लेस है। इसका मतलब ये जो हुआ एंगल वो है हमारे पास कॉन्वेक्स एंगल। तो ये जो 2 वाला है वो हो गया कॉन्वेक्स एंगल हुआ। तो ये हो गया हमारे पास कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हुआ। क्या हो गया, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। हमने क्लासिफाई कर लिया है और उनके आंसर हमने यहाँ पर इनके सामने लिख दिया। कौन सा कॉनकेव पॉलीगॉन कौन सा वाला है इनमें से, और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन सा है, सिंपल कर्व कौन से है, सिंपल क्लोज कर्व कौन से है, और पॉलीगॉन कौन से है, हमने इसको ये फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन सेकेंड है हमारे सामने, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगॉन। ये रेगुलर पॉलीगॉन क्या है, तो इस रेगुलर पॉलीगॉन को क्या बोलते हैं। पॉलीगॉन हमने पढ़ा है कि जिसके जो लाइन सेगमेंट के द्वारा जो फिगर्स बनते हैं वो पॉलीगॉन होते हैं। वो उसकी जो साइड्स होती है वो एटलीस्ट 3 साइड्स 3 एंगल्स होते हैं कम से कम। और हमने उसके पॉलीगॉन के बारे में पढ़ा, लेकिन रेगुलर पॉलीगॉन क्या होते हैं। तो रेगुलर पॉलीगॉन हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसका आंसर। A polygon with equal sides and equal angles is called a regular polygon। My dear students, हम यहाँ पर देखते हैं ऐसे पॉलीगॉन जिसकी इक्वल साइड हो और इक्वल एंगल्स हो, उसे हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। और इसमें अब ये हमने इसका डेफिनेशन लिख लिया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ। यहाँ पर हमें 3 साइड दे रखा है, 4 साइड दे रखी है और 6 साइड दे रखा है। 3 साइड्स, 4 साइड्स और 6 साइड। हमें इन्हें बताना है, इनके नाम हमें बताना रेगुलर पॉलीगॉन के कि इनके नाम क्या है। तो सबसे पहले हम 3 साइड्स वाला देखते हैं। इसके 3 साइड्स हैं, ये साइड होगी, ये साइड और ये साइड। ये तीनों साइड इक्वल है, देखो तीनों साइड इक्वल है और इसके सारे एंगल्स इक्वल है। जब तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, साइड इक्वल होती है, तो इस तरह के जो पॉलीगॉन होते हैं उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं
तो हमने यहाँ लिख लिया इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब फोर्थ साइड पे आते हैं। अब फोर्थ साइड में हम देखते हैं ये जो साइड है, ये साइड और ये साइड, यानी ये चारों साइड इक्वल है, एक दूसरे के पूरे इक्वल है, इक्वल साइड है चारों साइड। फोर्थ साइड है इसकी, चारों साइड इक्वल है और इसके जो एंगल है ये 90 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, 90 डिग्री, इसके चारों जो एंगल्स है वो भी इक्वल है। तो इस तरह की कंडीशन में इसे हम कहते हैं स्क्वायर। स्क्वायर हो गया ये। अब आगे चलते हैं हम सिक्स साइड वाला। अब देखो यहाँ सिक्स साइड होगी, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड। अब इसके सिक्स साइड वाले को हम हेक्सागोन कहते हैं, हेक्सागोन कहते हैं। लेकिन यदि ये 6 साइड जो है वो इक्वल हो, बराबर हो, ये एक दूसरे के सारे बराबर हो और उसके जो एंगल्स है, ये एंगल है वो भी इक्वल हो, तो इस तरह के जो पॉलीगॉन होगा वो रेगुलर पॉलीगॉन होगा। ये हेक्सागोन तो होगा, लेकिन यदि इनकी जो एंगल और साइड इक्वल होगी तो रेगुलर हेक्सागोन लिखेंगे फिर हम। तो यहाँ लिख लेते हैं। तो ये हो गया रेगुलर हेक्सागोन। और इसी के साथ एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।